नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 24 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक हलचल पर सबकी नजर है। 40 सीटों वाले बिहार की सत्ता पर पिछले 18 साल से लगातार काबिज जेडीयू के लिए आज और कल का दिन बहुत ही अहम है और इसकी वजह भी है। दिल्ली में जेडीयू की बैठक से ठीक पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मसलन ललन सिंह इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष बनेंगे, क्या जेडीयू टूट जाएगी, तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा फिर जेडीयू में जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें चल रही हैं। इसकी वजह यह कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार को ना तो गठबंधन का संयोजक बनाया गया, ना ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा। ऊपर से उनकी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं, वो अलग। इन्हीं वजहों से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से क्या पाला बदलने का मन बना लिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वैसे इतिहास देखें तो नीतीश कुमार ने पिछले 30 सालों में कई बार पाला बदला। कभी लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के पास गए, कभी बीजेपी का साथ छोड़कर लालू के पास आए। और यही वजह है कि जब भी नीतीश के पलटने की खबर आती है, यह जोर पकड़ लेती है। लेकिन क्या इस बार वाकई जेडीयू टूट की ओर बढ़ रही है? क्या ललन सिंह को हटाकर नीतीश फिर से पार्टी अध्यक्ष बनेंगे? क्या आरजेडी के साथ नीतीश का गठबंधन टूट जाएगा? और सवाल यह भी, क्या नीतीश फिर से पुरानी राह पकड़ेंगे? इन सवालों पर आज की हुंकार। लेकिन पहले देखिए वार पलटवार। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहे। वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं था और वो बार बार लालू जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ लालू जी डर जाते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहते। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। जंगल राज का पुरोधा श्रीमान लालू प्रसाद यादव जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए कुछ दायित्वों से और चुनाव में वो अपना लगे। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। इस तरह की बेकार की बातें हैं। क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नियुक्ति निकाल रहे हैं, पॉलिटिफिकेशन की बात कर रहा है, जाति आधारित गणना को मूर्त रूप दिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाए, भाजपा को हालत पतले होने लगी, इस तरह का प्लाट बने लगा। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। अब पार्टियों में ऐसा होता है कि चूंकि कार्यकाल निर्धारित होता है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में दिखा चुकी है कि हम गोपालगंज और बोछा अपने दम पर गठबंधन को हरा चुके हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ना हम कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम तो बिहार में मिशन 40 पे हैं कि 40 की 40 लोकसभा सीट हम लोग जीते। तो क्या नीतीश पुरानी राह चले? ये सच है, ये अफवाह है? बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं परिचय करवा दूं आपका। प्रतिभा सिंह जेडीयू से मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, शक्ति यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माधव आनंद हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से हैं, और कन्हैया भेलारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन सबसे पहले निधि श्री के पास चलते हैं। निधि, जो बैठक हो रही है उससे क्या खबर आ रही है, आप लोगों के पास क्या जानकारी है?
देखिए, ये बैठक चूंकि अभी आज जो बैठक होनी है वो पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में जो अभी तक जानकारी है वो यही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर फैसला लिया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपेंगे, लेकिन अभी जो है तमाम जो पदाधिकारी बैठे हुए जिसमें खुद नीतीश कुमार शामिल है, अभी बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में ये खबर निकल कर आएगी कि कल क्या इस पर मुहर लग सकता है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने रहेंगे या ललन सिंह फिर से बनाए जा सकते हैं। जी अखिलेश। प्रतिभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बतलाइए कि ये बदलाव की बयार क्यों है आपके यहां फिर से? देखिए, ये बदलाव की बहार ये सिर्फ मीडिया में है और चर्चा में है। हमारे दल में ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा लगता है कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है कल तक आप लोग को इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज हमारे यहाँ सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, हाँ बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ठीक है, कल तक का इंतजार तो कर ही लिया जाएगा। सवाल जितना आप इंतजार करवाना चाहें सबको इंतजार करवा लें, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की चर्चाएं आम क्यों होने लग गई हैं? अगर नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष एक बार फिर से बनने वाले तो कुछ तो वजह होगी ना। या तो ललन जी पे भरोसा नहीं या फिर नीतीश कुमार की कुछ और रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी। आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा दल है भारतीय संविधान के अंदर, कौन सा ऐसा दल है, राजनीतिक पार्टी कौन सी ऐसी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले नहीं जाते हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कंटिन्यू 20 साल तक रहते हैं? आप बता दीजिए। अरे भाई, परिवर्तन पार्टियों में होते रहती है, लेकिन अभी यह कहना कि ललन सिंह पर भरोसा नहीं है, ललन सिंह बदले जाएंगे, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये सिर्फ मीडिया में है, खबरों में है। आपको अगर सच जानना है तो आप कल तक का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी को बहस में लाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो ये बीजेपी के नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जेडीयू टूट की कगार पर है या फिर बाकी चीजें, आप सुन रहे हैं ना? जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, वो तो कह रहे हैं सीधे सीधे कि ये तो हर पार्टी में लोग बदलते रहते हैं अध्यक्ष, इसमें कौन सी नई बात है या बड़ी बात है? ठीक है, तो इतना ही हमको यहाँ बदलाव है तो हमको क्या चिंता करनी है? जनता दल यूनाइटेड बदलाव करे, परिवर्तन करे, जनता दल पे जो है एक दूसरे का लोग जो है सिर्फ उटौवल हो, उसे भारतीय जनता पार्टी क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मीडिया की खबरें हैं उसको उद्धृत कर रहे हैं। अब मीडिया को ये खबर कहां से लग रही है कि जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ उटौवल है, बदलाव है, नाराजगी है? ये जो है, अगर कहीं पर आग है नहीं तो धुआं क्यों उठ रहा है, ये प्रश्न तो है। धुआं तो उठ रहा है ना अखिलेश जी, की नहीं उठ रहा है धुआं? बिना धुआं देखे और बिहार बीजेपी के कई नेता इस बारे में बयान भी दे चुके हैं। एक सुशील मोदी जी का भी ट्वीट आ गया था जो एक्सपोज्ड है। बीजेपी में कई गुट है, धुआं तो यह भी उठ रहा है कि बीजेपी में कई गुट है। जी हाँ, ठीक है, तो उस पर भी आप बहस करवा दीजिए। आप इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मीडिया पे नाराज नहीं हो रहा है ना, बौखला नहीं रहा है ना, क्योंकि बौखलाहट और नाराजगी से लग रहा है कि अंदर कुछ भीतर खाने अच्छी स्थिति नहीं है। कोई तो विवाद है, कहीं कोई नाराजगी, कोई बौखलाहट नहीं। ये तो आप अपने उस चश्मे से देख रहे हैं ना, जिस तरह से ललन सिंह को डिपेंड लेकर करता बातें है आ आपने रही किस तरह का चश्मा पहन रखा है। कहीं कोई हमारा नाराजगी चश्मा नहीं कुछ है, ज्यादा व्यापक कहीं देखने कोई वाला है। बौखलाहट नहीं है, बल्कि बौखलाहट तो आपकी अच्छा, है। नहीं नाराजगी तो नहीं होगी, नाराजगी उनके चश्मे से बहुत व्यापक दृष्टिकोण नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं व्याकुलता तो आपके अंदर है। जी ठीक है, शक्ति यादव जी लीजिए। चेहरे पे व्याकुलता आपकी दिख रही प्रतिभा जी, मेरे चेहरे पे कोई व्याकुलता नहीं है। मेरा चेहरा तो प्रसन्न चित्त है। जी नहीं, आप 24 को लेकर के खुद परेशान हैं, हम लोग तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। आप देख लीजिए ना, आपके चेहरे पे दिख रही है। शक्ति यादव जी, क्या आप लोग के पास भी कुछ अंदर खाने से जानकारी है क्या कि जेडीयू टूटने वाली है या क्या? आप लोगों की कैसे नजर है इस पूरे घटनाक्रम पर? ये सर्टेन प्लेटफॉर्म का क्रिएट किया गया ये पटकथा है, जिसमें दूर दूर तक सच्चाई का कोई भाव नहीं दिखते इसमें। अखिलेश जी, जनता दल युग के वरिष्ठ नेता स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके वित्त मंत्री जी ने, उनके जल संसाधन मंत्री ने, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने सभी बातों को रखा है। ये परेशानी है, बिहार ने 4.5 लाख से अधिक
नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया एक बौखलाहट का कारण है। परेशानी वहां है, आरक्षण का दायरा बढ़ा, गणनाएं हुई, नौकरियां मिल रही है। जवाब है क्या? जिनके विचारधारा में सिर्फ उन्माद है, नफरत है, विखंडन है, वो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं उसका जवाब लेता हूं, लेकिन शक्ति जी लेकिन ईमानदारी से बताइए, लेकिन ईमानदारी से बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं इसका जवाब लूंगा, प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे, बीजेपी के नेता, लेकिन मुझे ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिए। नीतीश कुमार की जो पलटने की परंपरा रही है, इस तरह की जो सुबुहाट आजकल चल रही है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई चिंता तो नहीं आपके मन में कि कहीं नीतीश बाबू गए तो क्या होगा फिर? देखिए, आप शायद आप जानते हैं मेरे पार्टी की विचारधारा को। मैं कोई घबराहट में, मैं कोई जल्दबाजी में मेरी पार्टी कतई नहीं रहती, नंबर एक। नंबर दो, किसके पीआर ने इस पूरे स्टोरी को प्लांट किया, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात आपको स्पष्ट कर दूं, ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी की पुरातन नाते हैं। जनता दल जब, बहुत लोग जानते नहीं होंगे, जौहर साहब जब जनता दल टूटा था तो जनता दल जब बना था, जौहर साहब के नेतृत्व में लोग थे। समता पार्टी के संस्थापक है ललन सिंह, तो ललन सिंह के विश्वास के बुनियाद पर रिश्ते हैं नीतीश कुमार जी के साथ। अरे भाई, कल आए, परसों आए, आज आए। शक्ति जी, वैसे तो पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी और नीतीश जी साथ साथ छात्र राजनीति किया करते थे, बाद में दोनों अलग हुए कि नहीं हुए? और ऐसे अलग हुए कि नीतीश कुमार ने ही बीड़ा उठा लिया था उनको सत्ता से हटाने का, लालू जी को सबको पता है चाला घोटाले पे सबसे ज्यादा मुखर कौन रहा था। तो उस बात को आप छोड़ दीजिए, कौन कब कहां रहा, राजनीति में जो वर्तमान में जो चीज होती है उसका बड़ा महत्व होता है। गलत अंदाज, गलत, देखिए, गलत नैरेटिव अखिलेश जी मत परोसिए। क्या गलत नैरेटिव इसमें किया है, नहीं किया है, शायद मुझे हमसे ज्यादा कोई, सुनिए ना, हम जानते हैं किन लोगों ने फॉर्डर स्कैम में क्या क्या किया है, वो बताने की जरूरत है। अरे वो मैं नहीं कह रहा हूं, किसी को छिपा हुआ, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। शक्ति जी, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि चारा घोटाले पर नीतीश जी किस कदर मुखर रहे, कैसे लालू जी पर भ्रष्टाचार के आरोप वो कूद कूद कर मंचों से लगाया करते थे, किसे नहीं पता है। सत्ता से जब लालू जी गए वहां से लंबे वक्त तक शासन करने के बाद, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश जी की रही है उनके खिलाफ आंदोलन चलाने में। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी जमाने में किसी की दोस्ती रही, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आज भी साथी रह लेंगे राजनीति में इस तरह। नहीं, देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं जब बोलता हूं तो आप निर्वाचिता को समाप्त कर देते हैं। ये सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी पॉलिटिकल एलिगेशन तो लगते रहते हैं, लेकिन जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अब इस पर हम कोई क्लियरिफिकेशन देने के लिए बैठे नहीं है। जुडिशरी मैटर है, वो चीजें आ चुकी है पीपुल डोमेन में, उस पे मैं आपसे मांग भी नहीं रहा हूं सर क्लियरिफिकेशन। भारतीय जनता पार्टी के, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीतीश जी एक जमाने में लालू जी के खिलाफ बहुत मुखर रहते थे, बाद में अब साथ में भी आए। हाँ, अरे बहुत लोग मुखर रहे हैं, बहुत लोग खिलाफ रहे जो एक मंच पे आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने नैरेटिव सेट किया है वो किन किन दलों से बदल कर के आए हैं, उनके पीआर के रूप में काम करने वाले कौन लोग हैं, आनंद जी, हो सकता है कि इसकी तलाश करिएगा तो नजदीक मिल जाएगा। तो आप खुल के बता क्यों नहीं देते हैं? मैं कह रहा हूं खुल कर बता क्यों नहीं देते हैं, छुपा क्यों रहे हैं? बता दीजिए, एबीपी न्यूज के माध्यम से सभी को खुलासा कर दीजिए अभी हम। अच्छा, एक बात मैं एबीपी के माध्यम से स्पष्ट कराऊं कि पूरे तौर पर ये हाइपोथेटिकल एक क्रिएट किया गया एक स्टोरी है, ये जो डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों को मिला, राजकर्मी का दर्गा, एक परिवर्तन, एक हर जगह खुशी की लहर हुई, उसको अलग तरीके से करने। गिरिराज जी ने कह दिया कि 5 विधायकों के आप लोग संपर्क में हैं जेडीयू के, उन्हें तोड़ रहे हैं, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। सच मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में यहां बिहार में तब्दील है, कई लोग हम लोगों से नजदीक हैं। अब इन बातों को कहने की क्या आवश्यकता है? सवाल है, कोई अगर रहता है तो कोई कहता है क्या? और राष्ट्रीय जनता दल कभी तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं किया है। हम लोगों ने सबको साथ लिया है और साथ लेकर के चलने में ही विश्वास रखा है। तोड़ फोड़ की महारत तो उनको प्राप्त है जिन लोगों ने अपने दल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दल मान रखा है। हम लोगों ने तो कभी तोड़ फोड़ में आस्था ही नहीं रखा है। हम तो डेमोक्रेसी में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम तो फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल कंसेप्ट को हम लोग आत्मसात करते हैं और संविधान में आस्था रखते हैं। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ जो आपने कहा, लोकतंत्र की परिभाषा आपने दी है। माधव आनंद जी, ये कहां से खबर आ रही है फिर कि जेडीयू टूटने वाली है? नीतीश कुमार क्या पाला बदलने वाले हैं क्या? अखिलेश जी, देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कुर्सी कुमार, नीतीश जी के बारे में कहा जाता है पलटी मार चाचा।
ये कुर्सी कुमार और पलटी मार चाचा हम लोगों ने नहीं कहा। यह जो है आरजेडी, जो शक्ति यादव जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने संज्ञान देने का काम किया। लेकिन चाचा यानी नीतीश कुमार चाचा की इस बार की जो स्थिति है, वो पलटी मारने के लिए चाहेंगे भी तो पलटी मार नहीं सकते, क्योंकि वो जिस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जो लल्लन सिंह ने चक्रव्यूह रचा और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो चक्रव्यूह रचा, उस चक्रव्यूह में इस तरह फंस चुके हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारना भी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उनको एक्सेप्ट करने वाली है और वो कहीं का ना रह जाएंगे, या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और जहां तक बात है कि कहा जाता है कि ठीक है, हर पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, चेंजेस होते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक हो, 1 से 2 महीने के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहां किसी पार्टी सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल दिया जाए। और लल्लन सिंह की नियुक्ति कब हुई, प्रतिभा जी से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी तो जेडीयू के साथ रहे हैं। इनको पता होगा कि लल्लन सिंह की जो दोबारा नियुक्ति हुई थी आरसीपी जी के बाद, और फिर के बाद का जो टर्म मिला, वो टर्म कब पूरा हो रहा है, इनको अच्छी तरह पता होगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लल्लन सिंह जी पूरी तरह नीतीश कुमार को बर्बाद करने में लगे हुए थे, और नीतीश कुमार जी को देर ही सही इस बात का एहसास हुआ कि वो लालू यादव के गोद में बैठ चुके हैं। मैं अगेन यह यूज कर रहा हूं, और नीतीश जी को पूरी तरह खत्म करने की साजिश और चक्रव्यूह का जो मास्टरमाइंड है वो लल्लन सिंह जी ही हैं। तो यही कारण है कि आज लल्लन सिंह जो इतने विश्वास पात्र थे, और शक्ति यादव जी कहते हैं कि लल्लन सिंह नीतीश जी का पुराना रिश्ता रहा है। शक्ति भाई, यही लल्लन सिंह का स्टेटमेंट मैं सुनाऊं क्या? उन्होंने जब बागी हुए थे तो क्या कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां दांत है मैं जानता हूं और मैं डॉक्टरी इलाज करूंगा। जवाब दीजिए शक्ति जी, फिर मैं प्रतिभा जी के पास जाता हूं, कन्हैया जी भी मेरे साथ हैं। हाँ। तो ये शक्ति जी जवाब दीजिए, अभी तो दोस्ती की दुहाई दे रहे थे आप। बिल्कुल जवाब दो। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उन्होंने कहा था कि जनता का दमन और उत्पीड़न और बिहार के डीएमओ को चुनौती नहीं दी थी, गालियां दी थी, और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं बख्शा था। तो क्या उनके गठबंधन उनके साथ रिश्ते नहीं हुए? उस जनादेश का अपमान कर करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का साथ नहीं लिया। हम सवाल उस पर नहीं जाते। ललन सिंह जी के पुरातन नाते हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? बीच के कालखंडों में कई लोग हैं, अब जिनका नाम गिनेंगे तो दर्जनों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मेरे ही विद्यालय का अदना सा विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना बैठा हुआ है। कई दलों में जो राजद से गया हुआ है, कई आपके भाजपा में कई हमारे लोग हैं जो हमारे स्कूल के सामान्य विद्यार्थी रहते हुए आज एमपी बने हुए कई जगह है। इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करता। मैं एक लाइन में मैं इतना ही कहता कि ललन सिंह जब 74 मूवमेंट के जब छात्र संघर्ष से थे तो लगातार नीतीश जी के साथ थे, बीच के कालखंडों में कहीं गए थे, रूठना तो होता ही है। एक बार तो रूठ करके सरदे अडवाणी जी के मीटिंग से उठ करके उमा भारती निकल गई थी। सब लोगों ने देखा होगा, देश बहुत लोग हैं जो ऐसा कर जाते हैं। आपको प्रेम शुक्ला जी उदाहरण दे दिया गया है। रूठना मनाना तो चलता रहता है, जब आता है सानिध्यता तो साफ आ जाता है। आपकी पार्टी में भी लोग रूठते रहते हैं। हाँ, कन्हैया जी आता हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। अखिलेश जी देखिए हमारे यहाँ अखिलेश आराम से अखिलेश जी राष्ट्रीय देखिए हमारी पार्टी में लोग रूठते रहते हैं, लेकिन ऐसे रूठने वालों को एक बात जी मुझे बात करने देंगे। भाई शक्ति जी इतना काहे जो है इतना बौखलाने से क्या लाभ है? देखिए अखिलेश जी, हमारी पार्टी से लोग रूठते रहे हैं लेकिन कोई पार्टी तोड़ नहीं पाया है। लेकिन जब जनता दल से रूठे लालू प्रसाद यादव तो राजद बना लिया, और जो है लालू प्रसाद यादव से जब नीतीश कुमार रूठे तो समता पार्टी बना दी, जनता दल यूनाइटेड बना दिया। अच्छा, ये बहुत लालू जी की उदारता का भी जो है एक राजनीतिक उदाहरण है कि लालू जी, शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ चारा घोटाले में सबसे अधिक अभियान किसने चलाया? शिवानंद तिवारी ने चलाया। और लालू प्रसाद यादव जेल क्यों गए? क्योंकि शिवानंद तिवारी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, ये सारे लोग लालू जी के खिलाफ लगे और जेल गए, कन्विक्ट हुए। और जब लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए तो उस समय कन्विक्शन के लिए दोष उन्होंने नीतीश कुमार को दिया, और यहां तक कहा कि जज को मैनेज करने का काम भी नीतीश कुमार ने किया। यह सत्य है कि नहीं है? इस सत्य से कौन इंकार कर सकता? और अभी जो नौकरी के बदले में जो भूखंड लेने वाला घोटाला, ये ललन सिंह ने ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, अभी भी एबीपी न्यूज के पास उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट होंगी, अगर आप चाहें
तो चला सकते हैं। तब तो सवाल और ललन सिंह, आज ललन सिंह को जो है सर्टिफिकेट लिए हार पहनाने के लिए शक्ति यादव बड़े बेताब हैं। तब तो शक्ति लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की मजबूरी है क्या कि नीतीश जी को आप लोग अपने साथ लिए हुए इतने के बावजूद? और जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहा, उनके बेटे को भ्रष्ट कहा, उनकी पत्नी को भ्रष्ट कहा, उनके खिलाफ प्रमाण दिए, आज उस ललन सिंह को जो है, उस ललन सिंह को हार पहनाने के लिए शक्ति यादव इतने बेताब है। अरे भाई, मैं तो सुन रहा था ना आपको मित्र, आपको सुन रहा था ना मित्र, क्यों परेशान हो गए इतना? नेता है ये भाई, क्यों इतना बौखला क्यों रहे शक्ति बाबू? कन्हैया जी, आपका अपना आकलन क्या कहता है? क्या जेडीयू टूटने वाली है? क्या आरजेडी का साथ छोड़ सकती है जेडीयू? क्या इस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू जो है राजद का साथ छोड़ देगी, लेकिन तब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ललन सिंह कह रहे हैं कि मैं जो हूं अभी अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं हूं, तो पोस्टर से उनका फोटो क्यों हटा दिया? स्टिल इफ ही स्टिल कंटिन्यूइंग एज द चीफ ऑफ द पार्टी, तो रहना चाहिए था फोटो। कहीं भी फोटो उनका नहीं है, हटा दिया गया है। तो हम लोग को जो जानकारी है उनसे इस्तीफा दे दिया गया है, फॉर्मेलिटी जो है कल पूरा किया जाएगा। हाँ, ये भी है कि इस बार ये ललन सिंह जो है वो तोड़ फोड़ के बाजीगर कहे जाते हैं। कहीं भी तोड़ फोड़ अगर लगा, आपको याद होगा 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ना था, 22 विधायक तोड़े। उसके बाद आपको 2014 में राजद को तोड़ना था, 14 विधायक। उसके बाद 18 आईए अशोक चौधरी सहित 4 एमएलसी को, 20 में उन्होंने तोड़ा एलजेपी बीएसपी को, 20 में फिर राजद के 5 एमएलसी को तोड़ा। इस बार फिर आपको जो है 2021 में भी तोड़ा, चिराग पासवान की पार्टी को खंड कर दिया। इस बार वो फंस गए। इस बार भी कुछ ना कुछ तो था, ऐसा थोड़े है अब 11 टूटने वाले हो, 12 टूटने वाले हो, इस्तीफा देने वाले हो, लेकिन कुछ ना कुछ था। अब ये बात है कि लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बने, तो कौन बाप नहीं चाहेगा भाई? तो चाहना ही है, काहे नहीं चाहेंगे? और ये भाजपा के जो लोग हैं वो बंसी लगा करके ऐसे बैठे हुए हैं कि जल्दी बंसी लगा कर कैसे नीतीश कुमार को बंसी में अपना हम लोग टांग, क्योंकि आ जाएंगे नीतीश कुमार तो हम लोग 40 में 39 सीट, ये भी सत्य है। लेकिन कुछ न कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। माधव आनंद जी, क्या कुछ इस तरीके के हालात बन रहे हैं क्या तोड़ फोड़ वाले? ये तो और बड़ी बात कह रहे हैं कन्हैया जी, कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर खाने। तो क्या ये भी हो सकता है कि जेडीयू के कुछ लोग टूट जाएं, या तो आरजेडी के साथ चले जाएं या फिर बीजेपी के साथ चले जाएं? एक सेकंड, हाँ कन्हैया जी बोल लीजिए। कह रहे हैं कि खुशी कुमार हैं, इधर से उधर पलटते हैं। अरे तो पलटने वाले तो इनके भी नेता हैं। अभी जिस हाउस में हैं, 2007 में जब नीतीश से हटते थे तो 2 मिनट में उनको खाली करा दिया था घर। नीतीश कुमार ने इनके घर में अपने सरकारी घर में रखा है, इसका मतलब इनका भी तो कुछ ठीक है। चलिए माधव आनंद जी जल्दी से, माधव आनंद। हाँ, मैं जवाब देता, हाँ सुन लीजिए। अब जहां तक जेडीयू की बात है, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ललन सिंह का जो एपिसोड है और शक्ति भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, जिस रूप में प्रतिभा जी भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं, उससे ज्यादा शक्ति यादव जी ललन सिंह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही नेक्सस आपको दिखाई पड़ेगा अखिलेश जी। अगर आप वरिष्ठ पत्रकार, अगर आप एनालाइज कीजिए तो प्रतिभा जी बैठी हुई है जेडीयू के प्रवक्ता और शक्ति भाई बैठे हुए आरजेडी के प्रवक्ता, और शक्ति भाई पूरा विमोचन कर रहे हैं कि ललन सिंह को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। देखिए जो जेडीयू की स्थिति है, एक शोले का डायलॉग है, आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ, जो बचे हो जैसो मेरे पास रहो। तो जब दोनों तरफ आधा आधा चले जाएगा तो बीच में बचेगा कौन? नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी जिस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, नीतीश जी कहीं के नहीं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार बैठक से बाहर निकले हैं। कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है कल। नीतीश कुमार इस बैठक से बाहर निकले हैं। दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस बैठक से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, ये बैठक खत्म हो गई है और अभी 5 मिनट का ही वक्त हुआ है कि नीतीश कुमार इस बैठक से निकले हैं। हालांकि अभी जब यहाँ पर कुछ नेता निकल रहे थे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, जब हमने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि अभी ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके इस्तीफे को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। ये इस वक्त के लिए बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनका ये कहना है कि ललन सिंह को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय
परिषद की बैठक होगी उसके बारे में चर्चा हुई है कि किस तरीके से उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। और मेन मुद्दा यही है कि देश की जो राजनीति जिस तरीके से इस वक्त राजनीति घटनाक्रम बदल रहा है, इंडिया गठबंधन समेत 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी नंबर 2। उसके बाद जो वहाँ प्रस्ताव आएंगे जिन पे बहस होगी उसका नतीजा आपको बताया जाएगा। हो गया। आपने सुना उनका यह कहना था कि कल राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होनी है। आज पदाधिकारियों की बैठक हुई, जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी खबर आएगी वो आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। अंकित, कुछ अंदर खाने से कुछ पता चल पा रहा है क्या? और भी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ में शैलेंद्र कुमार हैं जो कि दिल्ली जो है जेडीयू के अध्यक्ष है। शैलेंद्र जी, बैठक में आप लोग करीबन 1-1.5 घंटा रहे हैं, एजेंडा तय हो गया कि कल क्या हो रहा है? कल तो पहले से पूर्व निर्धारित है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद परिषद की बैठक होगी। तो एजेंडा तो तय हुआ ना भी, आप लोग बैठक में जो एजेंडा तय किया होगा, क्या एजेंडा? एजेंडा अभी तय नहीं हुआ, कल सुबह ही एजेंडा तय होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी। ललन सिंह अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर चर्चा हुई कुछ? ललन जी अध्यक्ष हैं और रहेंगे। लेकिन आप मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, सब ठीक है क्या? मुस्कुराते हुए इसलिए बोल रहे हैं कि खुश हैं कि पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सुबह आपने होर्डिंग लगाए थे, उसके बाद में जो है राजनीति होने लगी कि अरे फिर उसके बाद हमने नीचे लगवाया कि नहीं सभी जगह। आपने शाम को 4 बजे एक नए होर्डिंग लगवा दिए हैं। शाम को 4 बजे से ही मीटिंग था, इसलिए पहले से प्लानिंग था कि 4 बजे के बाद ही, 4 बजे के पहले हम लोग वो सारे लगा देंगे। लेकिन पहले ही आप लोगों ने आ करके उस पर इतना ये कर दिया कि सारे लोग क्या, ये तो वहाँ पर जब ललन जी नहीं दिखे हैं, आप जो है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके चेहरा दिख रहा है, ललन जी का नहीं दिख रहा, तो सवाल उठेंगे। एक्चुअली वो हुआ ये कि सुबह जो रिक्शे में लाया उसमें केवल जो है उनका वाला फोटो लेके आया। दोबारा जब हम लोग नाराजगी जाहिर किए तो इनका लेके आया, जो अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। ललन जी अध्यक्ष रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। ये है शैलेंद्र कुमार जो कि जेडीयू दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे सुबह जो होर्डिंग लगे थे उसमें ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। हालांकि अभी जो मुझे जानकारी यहाँ पर ये मिल रही है कि ललन सिंह को लेकर के अभी यहाँ पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि ललन सिंह को लेकर के कल जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो उसमें वो मुद्दा उठ सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज क्या, राष्ट्रीय पदाधिकारी की यहाँ पर बैठक हो गई, उसमें एजेंडा ही नहीं तय होगा कि कल राष्ट्रीय परिषद में आखिर किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छुपाई भी जा रही है या ये कहा जाए कि मीडिया के सामने नहीं भी रखना चाह रहे हैं। निधि, आपने भी इस बैठक पर नजर बनाकर रखी थी, आपको सूत्रों के हवाले से कुछ और पता चल पा रहा हो, जरा बताइए। नहीं, देखिए आज की जो बैठक थी वो पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर थी कि कल की मीटिंग में जो कौन कौन से पॉइंट्स अब रखे जाने हैं, और जाहिर सी बात है ललन सिंह क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए, इसको लेकर के भी कल चर्चा होनी है। और इसी तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज बैठक थी। और दूसरी बात ये है कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होनी है, और उससे पहले किन किन मुद्दों को पार्टी के अंदर अगर किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो किसी भी तरीके का कोई विरोध ना पैदा हो। और यही वजह है कि पदाधिकारियों के साथ बैठक करना जरूरी समझा नीतीश कुमार ने, और तकरीबन 1 से 1.25 घंटे की ये बैठक चली है। और कल ये महत्वपूर्ण दिन कल जो है वो तय हो जाएगा कि अध्यक्ष पद पर ललन सिंह बने रहेंगे या नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्या किसी और को, अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या किसी और को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। जी चलिए, इस पर नजर आप बनाकर रखिए। लेकिन प्रतिभा जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा। मैं सुन रहा था अभी जेडीयू के एक नेता जो अपने अंकित गुप्ता मेरे जो साथी हैं उनके साथ बातचीत में कह रहे थे कि रिक्शे वाला की गलती एक तरीके से बता रहे थे कि गलत पोस्टर लेकर चलाया था। क्या यह मुमकिन है कि रिक्शा वाला गलती कर दे कि ऐसा पोस्टर लेकर आ जाए जिसमें उनकी तस्वीर नहीं थी ललन सिंह की? सिर्फ रिक्शे वाले की गलती हो सकती है ये? अखिलेश जी ये संभव है। कभी कभी हम लोग भी बनने के लिए देते हैं तो कुछ गलती हो जाती है, मिसप्रिंटिंग हो जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत है। अरे भाई, हमारी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर बात करती है, किस तरह से विकास को, बिहार को आगे लेकर जाया जाए, बिहार में विकास किया जाए, उस पर चर्चाएं होती हैं। और आप देख लीजिए, पार्टी टूटने की बात, सरफुटअव्वल की बात, ये लोग जो विरोधी जो कर रहे हैं, विपक्ष जो कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महागठबंधन हमारा बना इतने 27-28 दलों का, उसके ये कौन थे,
उसको शुरुआत किसने की, उसको यहाँ तक लाने का काम किसने किया, मतलब ये गठबंधन बनाने में सवाल तभी खड़ा हो रहा है ना, तो इसका दर्द आप लोगों को है कि नहीं प्रतिभा जी? नीतीश कुमार जी की जिसने किया वो नीतीश कुमार है, सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं को किनारे कर दिया गया। और इस पार्टी में बिल्कुल नहीं, ये किनारे वाली बात एक अफवाह है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये बोल करके ना कैसे अफवाह है? क्या नीतीश जी को संयोजक बनाया जा रहा है या पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने रखा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से? आप इंडिया गठबंधन की तरफ से आप इंतजार कर लीजिए अखिलेश जी, आप इंतजार कर लीजिए अखिलेश जी, और विपक्ष को भी बोलिए थोड़ा इंतजार कर ले, ठंडी पानी पिए ठंडे में। तो ये इंतजार करने के लिए आप लोग ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं कह रहे हैं आत्मा की तरह कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, जो खड़गे जी का नाम लेके सामने आ गए? राजनीति में सब कुछ सामने सामने नहीं बोला जाता है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं। राजनीति में कुछ बातें रह जाती हैं जो बाद में बोली जाती हैं, आप भी जानते हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, मतलब आपको इंतजार करना चाहिए, कुछ बातें ऐसी होंगी राजनीति की जो बाद में बोली जाएंगी, अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आता हूं बाकी लोगों के पास। हाँ अखिलेश जी, शोरगुल में आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जी शोर के कारण सवाल सुन नहीं मैं प्रेम शुक्ला जी ये कह रहा हूं कि प्रतिभा जी कह रही है कि अभी इंतजार करिए, नीतीश कुमार किसी रेस से बाहर नहीं हुए हैं। ये जो गठबंधन में जो एक तरीके की रेस देखने को मिल रही है, कुर्सी की कबड्डी, पीएम पद के का उम्मीदवार कौन, खड़गे जी का नाम भले सामने आ गया हो ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार की दावेदारी है अभी। देखिए हम लोग तो अखिलेश जी हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनके सांसद हैं मंडल जी, वो खड़गे फड़गे कह रहे थे, हम लोग तो नहीं कह रहे थे कि खड़गे फड़गे को नेता क्यों मान रहे हो। हमने तो नहीं कहा ना। प्रतिभा जी, आप बीच में क्यों बौखला कर बोल रही हैं? मैं संयम से सुन रहा था ना आपको। ये क्या कष्ट है इनको? बारी बारी से बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जल्दी खत्म करिए। प्रतिभा जी अपनी जो है शोरगुल की प्रतिभा मचा रही है। नहीं मैं बोलता ही नहीं, क्या है वो लगातार बीच में बोलेंगे, आप कहेंगे जल्दी खत्म करो। बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, क्या आवश्यकता है? खुद ही आप देख रहे हैं। देखिए इनके नेता, इनके सांसद मंडल जी इनके सांसद हैं, उन्होंने खड़गे फड़गे कहा, हमने तो कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा नहीं, हमारे गठबंधन के किसी साथी ने तो कहा नहीं, माधव आनंद जी का तो बयान है नहीं, तो खड़गे फड़गे पर कहने वाले तो जनता दल यूनाइटेड के लोग ही है ना। नीतीश कुमार सबसे योग्य नेता है, पोस्टर जो है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने लगाया ना, हमने तो नहीं लगाया ना। और कन्हैया बेलारी जी तो इसमें किसी पक्ष के नहीं है ना, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया बेलारी जी अभी बता रहे हैं कि ललन सिंह किस तरह से विविध दलों को तोड़ फोड़ करने के निष्णात खिलाड़ी हैं, और यही खबरें बार बार मीडिया दिखा रही है कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर राजद की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है, और ललन सिंह ये काम पहले कर चुके हैं। तो अगर ललन सिंह को सबसे अधिक सर्टिफिकेट अगर कोई दे रहा है तो शक्ति यादव आपके पैनल में दे रहे हैं। ललन सिंह के लिए सबसे ज्यादा अगर खुलकर कोई बात कर रहे, तेजस्वी कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई राजनीति का छात्र जो है कोई संकेत ना ले तो क्या लेगा बताइए मुझे अखिलेश जी। शक्ति यादव जी, ललन सिंह की जो अपनी कार्यशैली है, ललन सिंह जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है ना। राजनीतिक संकेत ये कह रहा है कि आप लोग संपर्क में है, लगता है जेडीयू के कई विधायकों के। ललन जी भी बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को। अखिलेश जी, मैं एक बात स्पष्ट करूं, राष्ट्रीय जनता दल तोड़फोड़ में कभी विश्वास नहीं रखती, और हमारे जो गठबंधन बना है वो एक सवाल पे बना है, वो जन सवाल पे बना है। जनता के जो सवाल थे उन सवालों को पूरा करने के लिए बना है। हमारा कोई इधर उधर उन्माद की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हमने ललन सिंह जी के संदर्भ में कहा, कई लोगों को लगा, हमने पुरातन रिश्तों की बातें बताई, लेकिन जो लोग कहे पलटी मार कुर्सी कुमार, वह भी कहे हमारे साथी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो पलटी मारने में न जाने कितनी महारत हासिल की है, बिहार की कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है जहां पर दस्तखत नहीं दी है, हम वहां गठबंधन नहीं की है। तो हम उस पर जाने के बजाय ये 1994 से 2015-17 सब आंकड़ा हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2017 कितनी बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार, ये इस वक्त एबीपी न्यूज पे हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं मैं नीतीश कुमार के बारे में क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी के बाद कई लोग हैं जिन लोगों ने पलटी मारी है। हमने एक बात कहा कि कई लोग हैं, नाम गिनाएंगे तो कई उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और कई लोग हैं जो कई दलों में है पलटी मार मार के। सवाल उसका नहीं है, सवाल साफ तौर पर है कि हमारे गठबंधन में से जिन दलों को पीड़ा हो रही है एका को लेकर करके, उनके द्वारा ये हाइपोथेटिकल क्रिएट मैंने किया गया। ये अच्छा शक्ति जी, मुझे एक बात ईमानदारी से आप बताइए। कई बार खंडन। अच्छा शक्ति जी,
आप दिल से चाहते हैं कि नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के? और मैं एक बात स्पष्ट आपको दिल से बता दूं, ईमानदारी पूर्वक। हाँ बोलिए। जब आदरणीय तेजस्वी जी ने स्वयं ही कह दिया कई मंचों से कि हमें कोई जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, मैं काम कर रहा हूं उनके नेतृत्व में। संकल्प तेजस्वी जी का है, नेतृत्व नीतीश जी का है। सब काम सफल है, सब काम जनता के हित में हो रहा है। प्रधानमंत्री के सवाल पर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है, और मैं फिर दोहरा दूं कि प्रधानमंत्री पद के लिए सब इंडिया गठबंधन के एक निर्णय हो चुके हैं कि बाद में, लेकिन नीतीश कुमार जी की पात्रता पर कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर सकता है कि देश में वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में नहीं। तो आप लोगों को इस पर आपत्ति थी कि नहीं? खरगे जी का नाम जब सामने आ गया, खरगे जी का नाम अगर ममता बनर्जी सामने कर देती है, अरविंद केजरीवाल भी उसमें समर्थन जाहिर कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है सही हुआ था? देखिए, व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण एक उनका स्वाभाविक प्रतिक्रिया व स्वयं का हो सकता है, एक दल के नेता का हो सकता है, लेकिन जब गठबंधन के सवाल पर सभी दलों का निर्णय सामूहिक रूप से होगा और सामूहिक जिनके नाम पर आपने बातें कही वो स्वयं ही इन बातों को लेकर के खंडन करते हुए कहा कि जो हमारे पास सबसे पहला जो कर्तव्य है कि देश की जनता के विश्वासों पर खरा उतर करके, अरे संख्या बल आने के बाद यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, यह प्रेसिडेंशियल चुनाव तो है नहीं प्रधानमंत्री के लिए, तो इसलिए बात तो सब है। एक नहीं कई उदाहरण है, कई बार ऐसे हुए हैं बिन चेहरे के गए, लेकिन चेहरा की बात जहां आएगी तो इंडिया गठबंधन में तो कई चेहरे हैं जो वर्तमान चेहरे से ज्यादा पात्रता रखते हैं, ज्यादा काबिलियत रखते हैं। जैसे कहा कोई सवाल है? जैसे एक दो नाम बता दीजिए। जैसे कौन? शक्ति जी, एक दो नाम तो बता दीजिए। नहीं, हाँ, हम तो कहा पिछड़ा भी है, दलित भी है, अत्यंत पिछड़ा भी है, औरत भी है, मर्द भी है, हर धर्म से, हर वर्ग से, हर नेता है जो पात्रता रखते हैं। नाम तो सब आपके सामने स्क्रीन पर है, सबको बारी बारी सब दिखाते हैं। ये सब पीएम के लिए पात्रता रखते हैं, या बिहार में अगर आरजेडी को मौका मिले तो मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसे भी लोग पात्रता रखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, राजनीतिक जीवन में कोई आया है तो उनके लक्ष्य तो होते ही हैं, और हर लक्ष्य होते ही हैं, लेकिन जब गठबंधन लेकिन आरजेडी को अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका बिहार में मिला तो तेजस्वी जी ही फिक्स है ना, उसमें तो और किसी की पात्रता नहीं होगी, जो कई तबकों का नाम जो आप गिनवा रहे हैं। नहीं, अगर जिनके नेतृत्व में जनता विश्वास करेगी और जिनके नाम पर वोट देकर के जिन पार्टियों को जिताएगी, स्वाभाविक तौर पर बनेगा, उसमें कहां लक्ष्य है? हम चेहरा कोई और दिखा दे, किसी को और नामित कर दे, एक काम राजद नहीं करता है। चेहरा दिखाए किसी और का, नामित कर दे किसी और का। तो बीजेपी भी कह रही भाई चेहरा मोदी जी का दिखा रहे हैं तो मोदी जी नामित रहेंगे। खैर चलिए, बहस को मैं आगे बढ़ाता हूं। कन्हैया भेलानी जी, एक चीज बताइए मुझे, क्या इस तरीके के हालात भी बनते आपको दिख रहे हैं? क्या ऐसा कुछ समीकरण भी हो सकता है कि एक बार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से हाथ मिला लें? क्या इसकी संभावना देखते हैं आप? संभावना, राजनीति संभावना खत्म होती है, क्यों नहीं जा सकते? वो लोग भी तैयार हैं लेने के लिए, ऑफर भी हम वहां से कई, ये संभावना थोड़ा समाप्त होती है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि नीतीश कुमार जाएंगे। किसी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि संयोजक इन्हीं को बनाया जाए। अध्यक्ष बन जा रहे हैं, अभी देखिए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ललन सिंह का चैप्टर क्लोज हो गया है, वो खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद जो है यही बनेंगे, और इसके बाद लेकिन संभावना एक है, राहुल गांधी ने बात किया है, लालू प्रसाद यादव से ये बात किया है, शरद यादव से बात किया है, शरद पवार से बात किया है, तो संयोजक बनने की अभी संभावना है। अभी बीजेपी के लोग तो एकदम तैयार हैं लेने के लिए, दरवाजा बंद कराया हुआ है, लगता है कि अलीगढ़ के ताला लेकर क्या बंद करते हैं। ना, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा, तो जानते हैं ना, आज भी उनके पास 14-15-16% वोट है, तो थोड़ा मोड़ा हस्ती थोड़े है नीतीश। क्या नीतीश चलेंगे पुरानी राह? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं हुंकार में। मेरे साथ तमाम खास मेहमान, अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। कन्हैया जी भी ब्रेक के पहले जिसका जिक्र कर रहे थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या कोई ऐसी संभावना बन रही है जिसमें नीतीश जी एक बार फिर से आप लोग के साथ आ जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलायंस है, और भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस से 40 सीट जीतने के लिए वहां पर बिहार में एकदम से तैयार है। जैसा कन्हैया भेलानी जी ने कहा, दरअसल हुआ ये कि जो भी जेडीयू में चाहे शरद यादव रहे हों, चाहे रामचंद्र प्रसाद सिंह रहे हों, और चाहे अब ललन सिंह हो, जो भी नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू का अध्यक्ष बना है, उसको अपमानित होकर जेडीयू से बाहर जाना पड़ा है। स्वयं शरद यादव जो है संस्थापक अध्यक्ष थे,
14 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको अपमानित होकर जनता दल यूनाइटेड से बाहर जाना पड़ा, आरसीपी सिंह को बाहर जाना पड़ा। अब ललन सिंह की बारी कन्हैया भेलारी के अनुसार दिखाई दे रही है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण ललन सिंह जो है उनकी विदाई की बेला जनता दल यूनाइटेड में दिखाई दे रही है। और जैसा कन्हैया जी कह रहे हैं कि वो तोड़फोड़ के माहिर हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। प्रतिभा जी, किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? अखिलेश जी, इन्हें पता नहीं क्यों षड्यंत्र दिख रहा है, जबकि मैं बताती हूं कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, कोई षड्यंत्र। आखिर आरजेडी अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, ये बीजेपी को कैसे पता है? मुझे तो नहीं दिख रहा, ये बीजेपी को दिख रहा है। ललन बाबू पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, ये बीजेपी को पता है। भाई ये करते क्या है, अपनी राजनीति करते, विपक्ष के लोगों को कई बार ज्यादा पता होता है, जो लोग खुद पार्टी में होते हैं उन्हें पता नहीं होता कई बार अपनी पार्टी के बारे में। चलिए, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। कल जो जेडीयू की बैठक होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। क्या नीतीश कुमार जेडीयू के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और क्या ललन जी की विदाई तय हो गई है? अगर ऐसा है तो इसके क्या मायने मतलब हैं? स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ नागपुर में महारैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने जनगणना वाला दांव चला है। महारैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे, तो हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना कराएंगे। यह बात राहुल गांधी ने इस सभा में भी कही। जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब।